अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है साबिर हुसैन और आप देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट स्लैश ECMAScript बेसिक टू एडवांस सीरीज। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज अरेज। हम लोगों ने अभी ऑब्जेक्ट्स एक डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसके अंदर हम लोग अपनी की वैल्यू पेयर स्टोर करवा सकते हैं। तो उसी तरह से हमारे पास एक और डाटा स्ट्रक्चर है अरे। अरे के अंदर जो है वो सॉर्टेड फॉर्मेट में डाटा होता है हमारे पास। ठीक है, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग जो ऑर्डर है ना उसका ख्याल नहीं रखते हैं। तो अगर हमें ऑर्डर का ख्याल रखना है, सॉर्टेड नहीं कहना चाहिए, ऑर्डर कहना चाहिए। ठीक है, सॉर्टेड इज अ रॉन्ग वर्ड फॉर द अरेज। तो इसमें एक ऑर्डर फॉर्मेट में डाटा होता है जिसमें इंडेक्स वाइज डाटा पड़ा होता है। हम लोग उसको इंडेक्स वाइज ही सर्च कर सकते हैं, इंडेक्स वाइज ही कलेक्ट कर सकते हैं और इंडेक्स वाइज ही उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अरे हम लोग कैसे बना सकते हैं। कॉमेंटिंग दिस आउट, इसको भी कमेंट कर रहा हूँ। सो नाउ वी आर मूविंग टू अरे। तो सबसे पहले मैं वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल लेता हूँ लेट्स से फ्रूट्स इक्वल्स टू। अब मुझे ज़्यादा फ्रूट्स कलेक्ट करने हैं तो मेरे पास दो ऑप्शन हैं। यहाँ तो मैं यहाँ पे जैसे हम लोगों ने देखा था लास्ट में ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, ठीक है, और या फिर मैं यहाँ पे अरे बना सकता हूँ। तो दिस टाइम आई एम गोइंग फॉर अरे। तो अरे के लिए पेरेंथेसिस जो है, ये जो सबसे बड़ी वाली ब्रैकेट्स होती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स हम लोग वो यूज़ करते हैं और इसके अंदर अपना डाटा डालना स्टार्ट कर देते हैं। तो लेट से मैं यहाँ पे कहता हूँ एप्पल, सॉरी स्मॉल में यूज़ करते हैं सारा, एप्पल, ऑरेंज, बनाना। ठीक है, सेव करते हैं और यहाँ पे आता हूँ मैं। तो हम लोग देखते हैं फ्रूट्स। तो ये मुझे इस तरह से रिटर्न कर रहा है। तो ये देखें, इसने बताया कि 3 वैल्यूज़ हैं इसके अंदर और ये इंडेक्स वाइज मुझे शो कर रहा है। 0th इंडेक्स पे एप्पल है, 1 इंडेक्स पे ऑरेंज है और 2nd इंडेक्स पे मेरे पास बनाना है। तो इसका जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे देखें एक प्रॉपर्टी और भी शो हो रही है, डॉट लेंथ। जब भी कभी भी हमें पता करना हो कि इस अरे की लेंथ क्या है, यानी कि इसके अंदर कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम लोग डॉट लेंथ करते हैं। जैसे मैं कहूँ फ्रूट्स डॉट लेंथ, तो ये मुझे लेंथ रिटर्न करती है इसमें। ठीक है, अब मुझे अगर इसमें से कोई एक फ्रूट एक्सेस करना है, एप्पल, ऑरेंज और बनाना में से लेट्स से मुझे बनाना एक्सेस करना है, तो मैं उसके जो ऑर्डर नंबर है यानी कि जो इंडेक्स नंबर है उसके साथ उसको एक्सेस कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ फ्रूट्स, आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करनी है सेम अरे वाली, और यहाँ पे उसका इंडेक्स पास कर देना है। ठीक है, तो 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स के ऊपर जो है वो मेरे पास बनाना है, उसने मुझे बनाना रिटर्न कर दिया। ठीक है, अच्छा। अब अगर मुझे इसमें कोई चीज़ ऐड करनी है या निकालनी है तो वो भी मुझे ऑर्डर फॉर्मेट में करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि मुझे एंड से ये बनाना निकालना है। तो मैं कहता हूँ फ्रूट्स डॉट पॉप। ठीक है, पॉप फंक्शन क्या करता है, लास्ट वाली वैल्यू आपको रिटर्न करवा देता है और ये ओरिजिनल अरे में चेंज करते हैं। ठीक है, ये जो मेथड्स हैं ये ओरिजिनल अरे में चेंज करते हैं आपकी जो अरे है। अब अगर मैं दोबारा एक्सेस करूँगा फ्रूट्स, तो ये देखें उसके अंदर मेरे पास अब वैल्यू बनाना की नहीं रही। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे एंड पे वैल्यू ऐड करनी, यानी कि एंड एलिमेंट, इसको वैल्यू नहीं बोलेंगे, इसको एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, मुझे एक एलिमेंट ऐड करना है अरे के अंदर, तो मैं कहूँगा फ्रूट्स डॉट पुश, सॉरी यहाँ पे मुझे पास भी करना है कि मुझे क्या एंड पे डालना है। तो यहाँ पे मैंने डाला, आप उसको कहता है लेंथ हो गई है 3 और वी हैव बनाना बैक, राइट। अच्छा, इसी तरह से अगर मुझे स्टार्ट पे कोई ऐड करना है या निकालना है, तो सबसे पहले मैं कहता हूँ फ्रूट्स डॉट शिफ्ट। ये क्या करता है, फर्स्ट वाली वैल्यू निकाल के आपको रिटर्न करवा देता है। अब अगर मैं फ्रूट्स को गेट करूँ तो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू एप्पल नहीं है, फर्स्ट वैल्यू मेरे पास ऑरेंज हो गई है। ठीक है, और इसी तरह से अगर मुझे फर्स्ट पे ऐड करवाना है तो मैं कहूँगा फ्रूट्स डॉट अनशिफ्ट, और यहाँ पे मैं वापस एप्पल पास कर देता हूँ। सो नाउ वी हैव 3 अगेन, सो एप्पल ऑरेंज एंड बनाना। तो इस तरह से हम लोग प्ले कर सकते हैं। अच्छा, अगर किसी स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर आप लोगों ने चेंज करनी है वैल्यू, तो मैं कहता हूँ फ्रूट्स और यहाँ पे इंडेक्स में कहता हूँ लेट्स से 4। अगर इंडेक्स एग्जिस्ट करता है तो वैल्यू जो है ना वो ओवरराइट हो जाएगी। लेट्स से मैं कहता हूँ 2 इक्वल्स मैंगो। क्या हिट करते हैं, तो अब फ्रूट्स में आते हैं। तो जो हमारे पास
इंडेक्स नंबर 2 था, उसके ऊपर वैल्यू जो हम लोगों ने चेंज किया वो यहाँ पे आ गई है हमारे पास, बनाना रिमूव हो गया और उसकी जगह पे ओवरराइट हो जाती है वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वैल्यूज ओवरराइट भी कर सकते हैं और वैल्यूज ऐड भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ फ्रूट्स और यहाँ पे मैं इंडेक्स ऐड कर देता हूँ 4 इक्वल्स बनाना। सो अब मैं डॉट कहता डॉट पुश से भी हो जाएगा क्या? कि इंडेक्स बढ़ा के बता के डॉट पुश अगर करें तब हो जाएगा या एरर आएगा? डॉट पुश पे फ्रूट फ्रूट बता के आपने इंडेक्स बताया, उसके आगे डॉट पुश करके अगर हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं वैल्यू तब भी पुश हो जाएगा क्या? जी ये पुश किया ना हम लोगों ने, ये पुश सिर्फ आखिर में करता है ना, सिर्फ बीच में नहीं कर सकते? हाँ हाँ, पुश मेथड ही एंड पे डालने के लिए है, ठीक है। जब भी आप पुश कॉल करेंगे वो एंड पे ऐड करेगा, सबसे लास्ट एलिमेंट में ऐड करेगा और ये न्यू ऐड करेगा, ठीक है। जो भी उसका लास्ट इंडेक्स होगा उसके आगे फर्दर एक और इंडेक्स बना के उसके अंदर ये वैल्यू पुश करेगा। ओके, अब मैंने लिखा था यहाँ पे फ्रूट्स 4, तो देखिए मेरे पास 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स तक था, उसने थर्ड इंडेक्स एम्प्टी रख के फोर्थ के ऊपर मुझे बनाना ऐड कर दिया। तो इस तरह से भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। वापस आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पर, देखते हैं कि सिंटेक्स हम लोगों ने देख लिया अरे का, गेट एन एलिमेंट। अच्छा, एक और सिंटेक्स भी होता है अरे बनाने का, वो हम लोग पहले यूज़ करते थे, अब यूज़ नहीं करते। लेट से मैं कहता हूँ लेट फ्रूट्स इक्वल्स न्यू अरे, इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला सिंटेक्स अब हम लोग यूज़ नहीं करते, हम लोग ये सिंपल सिंटेक्स ये वाला यूज़ करते हैं। एलिमेंट रिप्लेस करके देख लिया हम लोगों ने, न्यू भी करके देख लिया, टोटल काउंट लेंथ से पता चल जाता है। हाँ अच्छा, अरे जो है वो किसी भी टाइप का डाटा स्टोर कर सकती है, जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं ना, इस तरह इसके अंदर भी कर सकते हैं। सिंपलेस्ट वे टू क्लियर द अरे इज अरे डॉट लेंथ इक्वल्स टू 0, ये हम लोग यूज़ नहीं करते। यहाँ पे आए तो ये हमारे पास 4 मेथड्स हैं। अगर हम लोगों ने स्टार्टिंग पे और एंडिंग पे और अरे के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो एंड पे ऑपरेशन परफॉर्म करने हो तो पुश या एलिमेंट ऐड करता है, पॉप आपको रिमूव करके लास्ट वाला एलिमेंट दे देता है, शिफ्ट जो है वो आपको रिमूव करके फर्स्ट एलिमेंट देता है, एंड अनशिफ्ट आपको रिमूव ऐड करता है न्यू एलिमेंट अरे के स्टार्ट पे। इन चारों को कंपैरिजन करें तो इसके अंदर जो हमारे पास शिफ्ट और अनशिफ्ट है ना, ये काफ़ी कॉस्टली ऑपरेशंस होते हैं। उसकी एक रीज़न है, क्योंकि हम लोग ये शिफ्ट और अनशिफ्ट स्टार्टिंग पे हमें इम्पैक्ट डाल रहे हैं ना। अगर मैं किसी चीज़ को शिफ्ट करता हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने किया शिफ्ट, तो उसने मुझे एप्पल निकाल के दे दिया फर्स्ट जो भी हमारे पास अरे के अंदर था। तो अब अगर उसने अरे के 0th इंडेक्स से मुझे वैल्यू निकाल के बाहर दे दी है, तो बाकी सबके इंडेक्स उसको चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है। 1 वाला 0 पे आ जाएगा, 2 वाला 1 पे, 3 वाला 2 पे, तो इस तरह से पूरी अरे के जो इंडेक्सेस है ना वो चेंज होते हैं। सेम फॉर द अनशिफ्ट, अनशिफ्ट के साथ हम लोग एलिमेंट ऐड करते हैं, तो क्या होता है कि जो 1 वाला था उसको फिर 2 असाइन होता है, 2 वाले को 3, सो ऑन, इस तरह से पूरी अरे में सारे इंडेक्सेस चेंज होते हैं और फर्स्ट वाला फ्री करके उसमें ऐड किया जाता है, ठीक है। जबकि पॉप और पुश के केस में इस तरह से नहीं होता। तो अगर हम लोग इन सबको कंपैरिजन करें तो इसमें शिफ्ट और अनशिफ्ट हमारे पास काफ़ी कॉस्टली ऑपरेशन होते हैं और हम लोग इनको अवॉइड करते हैं अनटिल अनलेस की हमें ज़रूरत पड़ गई है, तो हम बहुत ही ज़्यादा तो इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ इसके मेथड्स हैं अरेज के। उसके अंदर सबसे पहले टू स्ट्रिंग है, फिर ज्वाइन है, ये तकरीबन दोनों एक ही तरह से काम करते हैं। लेट से कि मैं फ्रूट्स डॉट टू स्ट्रिंग करता हूँ, तो ये मुझे मेरी पूरी अरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे देता है, ठीक है। और ये ओरिजिनल अरे को चेंज नहीं करता, अगर मैं यहाँ से ओरिजिनल अरे दोबारा एक्सेस करूँ तो मेरे पास वैसे ही है, ये मुझे न्यू अरे रिटर्न करता है। मेरी अरे को पकड़ेगा, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके मुझे इस तरह से सेंड कर देगा, लेकिन ओरिजिनल अरे को चेंज नहीं करता। सेम फॉर द ज्वाइन, तो फ्रूट्स डॉट ज्वाइन, तो ये देखें ये भी मुझे रिटर्न कर रहा है सेम, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके। लेकिन ज्वाइन ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ पे हम लोग अपना सेपरेटर बता सकते हैं, यानी कि मैं बता सकता हूँ कि हर एलिमेंट के दरमियान में आप डॉलर साइन डाल दो, आप एंड साइन डाल दो, ठीक है। यू कैन ऐड स्टार, कुछ भी आप यहाँ पे सेपरेटर बता सकते हैं। तो जो भी एलिमेंट्स होंगे उनके दरमियान में जो आपने सेपरेटर बताया हुआ ये वहाँ पे ऐड हो जाएगा, और ये भी न्यू अरे रिटर्न करता है, ठीक है। हम दोबारा से फ्रूट्स को एक्सेस करें तो हमारे पास फ्रूट्स बिल्कुल वैसे ही सेव है। ओके, सो ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है सॉर्ट का। तो अगर हम मुझे अरे के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो सॉर्ट करवानी है सर कि एक क्वेश्चन है।
जी। अच्छा सर, इसका ये है क्या, एक जेसन टाइप भी कोई चीज है, उसका और अरे में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा प्लीज वो बताएंगे? जेसन जो टाइप है ना वो अरे के साथ उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अभी हम लोग आगे थोड़ा सा जाएंगे ना तो हम एपीआई कॉलिंग वगैरह करेंगे, तो जो हमारे पास डाटा आता है ना वो जेसन फॉर्मेट में आता है। तो जेसन बिल्कुल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की तरह होते हैं, इस तरह से होते हैं जैसे हम लोग ये ऊपर काम कर रहे थे ना, इस तरह से। ठीक है, वो इसी तरह से सेम ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको, सिर्फ उसमें डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे जो की है हम लोग इसको इसमें नहीं रखते। मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। ये की जो है ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे नेम लिख दिया, तो उस जेसन फॉर्मेट के अंदर ये अलाउड नहीं होता। जेसन फॉर्मेट में इसको भी हम लोग स्ट्रिंग के साथ पास करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होंगी इस तरह से। मीन्स कि ये जो अरे का कॉन्सेप्ट है ये सिंपल जैसे हम जावा में करते हैं वही है, सेम? हाँ हाँ, इस अरे का वो जेसन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, थैंक यू। ओके, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना, तो वो सारे सर पहले ही कहते हैं यार ये क्वेश्चन ओके। अच्छा, अगर हम लोगों ने अरे के अंदर जो डाटा है उसको सॉर्ट करना हो तो हमारे पास डॉट सॉर्ट का मेथड है। डॉट सॉर्ट मेथड जो है ना वो एक एल्गोरिथम यूज़ करता है, उस एल्गोरिथम का नाम है इन प्लेस। इन प्लेस जो है वो क्या करता है कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं उसको UTF-16 करेक्टर्स में चेंज करता है और फिर उनकी वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करता है। बट इट्स एन इंटरनल थिंग ऑफ सॉर्ट मेथड, हमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना, बट फॉर द नॉलेज वी नीड टू नो कि ये काम किस तरह से करता है। तो ये UTF-16 के करेक्टर्स में चेंज करके उनके सीक्वेंस के साथ प्ले करता है। सो हम लोग समझते हैं कि सॉर्ट फंक्शन है क्या और किस तरह से काम करता है। तो डॉट सॉर्ट के साथ हम लोग इसको कॉल करते हैं और ये हमें वैल्यूज सॉर्ट आउट करके देता है। लाइक मेरे पास ये एक अरे है, ठीक है, मैंने एक अरे बनाई हुई है मंथ्स की और इसको मैंने सॉर्ट करना है। तो मैं कहूँगा मंथ्स डॉट सॉर्ट। तो ये जो मंथ्स डॉट सॉर्ट है इसने मुझे जो अरे है वो मेरी सॉर्टेड फॉर्मेट में रिटर्न कर दी। तो इसमें सबसे पहले ये सॉर्टेड फॉर्मेट का मतलब है कि असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले जो ABCDD आया, फिर EF और फिर J फिर M, उस तरह से उसने मुझे ABC के असेंडिंग ऑर्डर में मुझे उसने रिटर्न कर दिया वापस। ठीक है, और अगर मैं अपनी ओरिजिनल अरे को देखूँ मंथ्स, तो वो अब चेंज हो चुकी है, यानी कि जो सॉर्ट मेथड है वो आपकी ओरिजिनल अरे को चेंज करता है। ऐसे नहीं है कि आपकी ओरिजिनल जिस अरे के ऊपर आपने कॉल करते हैं ना वही उसी अरे को वो सॉर्ट करके आपको वापस रिटर्न कर देता है और उस ओरिजिनल अरे को चेंज करता है। ओके, ये था स्ट्रिंग वाली अरे के ऊपर। अगर हमारे पास अरे के अंदर नंबर है इस तरह से, ठीक है, ये नंबर्स वाली अरे है, तो अब मैं क्या करता हूँ नंबर्स डॉट सॉर्ट। तो ये मुझे उसने सही तरह सॉर्ट करके नहीं दिया, तो एक के बाद जो है वो 4 आना चाहिए था, फिर 21, फिर 30, तो ये इसने मुझे सही तरह सॉर्ट करके नहीं दिया। सो नंबर्स के साथ जब हम सॉर्ट मेथड कॉल करते हैं ना तो हमें एक एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए होती है, सॉर्ट के अंदर एक कंपेयर फंक्शन चाहिए होता है। ठीक है, ये इस तरह से है अरे डॉट सॉर्ट के अंदर जब हम लोग कंपैरिजन फंक्शन यूज़ करते हैं। तो कंपैरिजन फंक्शन क्या करता है, कंपैरिजन फंक्शन उसका एक अपना इंटरनल एक मैकेनिज्म है, बट ये क्या करता है दो वैल्यूज़ को पकड़ता है, फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यूज़ को उनको आपस में कंपेयर करके हम यहाँ पे -1 या 1 रिटर्न करवाते हैं। वो सिंटेक्स में बताता हूँ अभी के लिए। तो अभी सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, कंपेयर फंक्शन स्पेसिफाइज अ फंक्शन दैट डिफाइंस अ सॉर्ट ऑर्डर if omitted the array elements are converted to strings then sorted according to each character's unicode point value। वो जो in place मेथड है ना, अगर इन प्लेस एल्गोरिदम है वो यूज़ होता है अगर आप लोग सॉर्ट जो ये कंपेयर फंक्शन है ये निकाल देते हो। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कंपेयर फंक्शन नहीं पास किया तो इन प्लेस एल्गोरिदम कॉल होगा और खुद ही वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके सारी वैल्यूज़ को और फिर उसको सॉर्ट करेगा। तो यहाँ पे जब वो कन्वर्ट करता है ना तो यहाँ पे देखें सॉर्टिंग फिर ख़राब हो जाती है उस तरह से। तो फॉर नंबर्स वी हैव टू हैव द कंपेयर फंक्शन। तो कंपेयर फंक्शन के लिए कुछ इस तरह से होता है, ये हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर दो आर्गूमेंट्स हैं A एंड B, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर A लेस देन B है तो हम लोग उसको -1 रिटर्न करवा देते हैं, अगर A ग्रेटर देन B है तो हम लोग 1 रिटर्न करवा देते हैं, और अगर दोनों इक्वल हैं तो हम लोग 0 रिटर्न करवा देते हैं। काम किस तरह से करता है, काम ये इस तरह से करता है। ठीक है, ये फंक्शन है कंपेयर नंबर और A B दो आर्गूमेंट्स हैं और हम लोग यहाँ से रिटर्न करवा रहे हैं A - B। सो
ये मैंने कंपेयर फंक्शन उठाया और यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, नंबर्स डॉट सॉर्ट मेथड कॉल किया, सॉर्ट मेथड के अंदर ही मैंने एक फंक्शन लिख दिया, ठीक है। ये सॉर्ट एम्प्टी सॉर्ट नहीं मैं कॉल कर रहा, उसके अंदर मैंने मेथड लिख दिया, एक फंक्शन लिख दिया। तो फंक्शन है a, b, ठीक है। और यानी कि ये दो आर्गूमेंट्स ले रहा है, ये इसको सॉर्ट खुद से मैनेज करता है, इसको ये दो आर्गूमेंट्स खुद से पास करेगा, ठीक है। तो रिटर्न करवाते हुए मैं क्या करवा रहा हूँ, a - b, दैट्स इट, ठीक है। अगर तो हम लोगों ने सिंपल सॉर्टिंग चाहिए तो हम लोग इस तरह से a - b रिटर्न करवा सकते हैं। तो ये देखिए इसने मुझे सॉर्ट करके वापस रिटर्न कर दिया। अच्छा, अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करना है तो मैं यहाँ पे v-a, तो ये मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर कर दिया, सबसे बड़ी वाली वैल्यू सबसे पहले, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास कंपैरिजन फंक्शन काम कर सकते हैं और इसको हम लोग डिटेल से भी लिख सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं इसको ज़्यादा डिटेल से भी लिख सकता हूँ कि इफ़ a ग्रेटर देन b, तो मैं यहाँ पे रिटर्न करवा सकता हूँ 1, उसके बाद इफ b ग्रेटर देन a, और ऐसे भी कह सकते हैं a लेस देन b, तो रिटर्न करवा दो -1, ठीक है। अदरवाइज आप रिटर्न करवा दो 0। तो ये तीनों केसेस मैंने इसके अंदर डील कर लिए हैं। सो अगर मैं हिट करूँ तो ये मुझे, ये देखें, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके दे रहा है। तो अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो मैं सिर्फ ये वैल्यूज चेंज कर सकता हूँ, -1 वाली को, इसको 1 वाले को -1 कर देते हैं और -1 वाले को 1 कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अच्छा, ये जो सिंटेक्स है ना, इसके बारे में परेशान नहीं होना, ये हमें जावास्क्रिप्ट खुद प्रोवाइड कर रहा है, ये वाला सिंटेक्स। किस तरह से आपने कंपेयर फंक्शन जो है वो इस तरह से लिखना है, उसके अंदर दो आर्गुमेंट पास करने हैं और उसमें आपने चेक कर लेना, ठीक है। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको चाहिए तो a ग्रेटर देन b, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर देन b है तो आप -1 रिटर्न करते हैं, और छोटा है तो 1 रिटर्न करते हैं। और अगर असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो हम पहले 1 रिटर्न करते हैं फिर -1 रिटर्न करते हैं, ठीक है। अगर दोनों बराबर हैं तो फिर रिटर्न 0 करवा देते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको नंबर्स वाली जो अरे है उसको सॉर्ट करवा सकते हैं इजीली। अच्छा, अरे के अंदर हम लोग जो है वो ऑब्जेक्ट्स भी स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग ने स्टार्ट पे पढ़ा कि अरे के अंदर कुछ भी स्टोर हो सकता है, तो अरे के अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट भी स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी काफ़ी बड़ी सी अरे है, इसको हम लोग यहाँ पे आते हैं अपने कोड में, तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक जो एलिमेंट है अरे का वो एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस तरह से ये सारे हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या चाहते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो जनरेट करने खुद से ताकि हमें थोड़ा सा डेप्थ नॉलेज मिले। तो यहाँ पे हम लोग सॉर्ट बाय वैल्यू करना चाह रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो इसका नेम है ना, नेम हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है ना, इसके अंदर जो नेम की वैल्यू है ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूरी अरे को सॉर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो नेम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स में मेरे पास सॉर्ट हो जाएं, जो जिस ऑब्जेक्ट के अंदर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में नेम पहले है वो पहले आना चाहिए, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट, फिर तीसरा और फिर चौथा, इस तरह से। यानी कि अगर मेरे पास कोई नेम ए से स्टार्ट हो रहा है तो वो वाला ऑब्जेक्ट स्टार्ट पे आ जाना चाहिए, फिर किसी के अंदर नेम बी से स्टार्ट हो रहा है तो वो यहाँ पे आ जाना चाहिए, राइट। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हम लोगों ने खुद जानबूझ के यहाँ पे जनरेट किया। तो अरे की जो फॉर्मेट है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है, ये सारे के सारे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, एंड हियर वी हैव द अरे लिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें एक सॉर्टिंग फंक्शन चाहिए। तो ये देखें, इसने यहाँ पे ये हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करके दे दिया, ठीक है। तो अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करवाना है तो जैसे लास्ट टाइम अभी हम लोग कर रहे थे ना, a - b वाला, ये वो वाला सिंटेक्स है, a - b। सिर्फ ये है कि a डायरेक्ट मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, a - b नहीं लिखा, a.value लिख दिया, ठीक है। वैल्यू जो है वो इसके साथ कंपेयर कर रहा है, इस हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर जो की है ना उसके साथ कंपेयर कर रहा है। अगर मुझे नेम के साथ करना है ना स्टोर,
तो मैं यहाँ पे नेम और बी डॉट नेम कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको हिट करता हूँ और अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये नेम के साथ उसने हमें स्टोर कर दिया, बट इट्स अगेन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम यहाँ पे कर देते हैं बी और यहाँ पे कर देते हैं ए। अच्छा, ये इस तरह से यहाँ पे काम नहीं कर रहा, हम लोग प्रॉपर मेथड पास करते हैं। ये शॉर्ट वाला सिंटेक्स जो है ये शॉर्ट वाला सिंटेक्स है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रॉपर जैसे अभी हम लोगों ने पास किया था लॉन्ग वाला सिंटेक्स जो जिसमें हम लोग खुद कंडीशंस बता रहे थे वो पास करते हैं। उसकी रीज़न एक ये भी है कि हम लोगों ने यहाँ पे जो नेम्स है ना उसको ये कुछ कैपिटल में है कुछ स्मॉल में है, ठीक है। तो हमें उसको पहले अपर केस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ और ये वाला हम लोग उसके ऊपर अप्लाई करें आइटम स्टोर सॉर्ट फंक्शन, और इसमें देखिए अब हमने क्या किया है कि जो नेम है फर्स्ट वेरिएबल को पकड़ के अपर केस में कन्वर्ट करके एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। इसी तरह सेकंड आर्गुमेंट को यहाँ पे अपर केस में कन्वर्ट करके नेम को यहाँ पे स्टोर करवा दिया। फिर हम उसके ऊपर फर्दर चेक कर रहे हैं, अगर नेम ए बड़ा है नेम बी से तो -1 रिटर्न कर दो, 1 रिटर्न कर दो, तो वैसे 0 रिटर्न कर दो। अब अगर मैं इसको गेट करता हूँ, ये देखेंगे मेरे पास प्रॉपर सॉर्टेड फॉर्मेट में अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में यहाँ पे आ गए हैं। तो इसी तरह से नेम के ऊपर भी और वैल्यू के ऊपर भी मैं किसी जगह पे भी सॉर्टिंग कर सकता हूँ। तो ये वाला जो मेथड है वो हम लोगों ने इस तरह से फिर डिटेल मेथड यूज़ करना। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हम लोग अरेज के अंदर फंक्शन का जो रिजल्ट्स है वो भी स्टोर करवा सकते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट पे कहा था ना कि किसी भी तरह का डाटा स्टोर करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पे अरे के अंदर फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं, फंक्शन जो चीज़ भी रिटर्न करेगा वो इस अरे में स्टोर हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे ये 2 3 3 3 जमा 3 ये भी एक्सप्रेशन लिखी हुई है एक, और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन भी कॉल किया हुआ है, ठीक है। तो इस अरे का जो फॉर्मेट है वो किस तरह से होगा। एक क्विक क्वेश्चन है, जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग फंक्शनल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, तो क्या एरे में भी लिख सकते हैं फंक्शनल एक्सप्रेशन? अरे के अंदर फंक्शन एक्सप्रेशन नहीं, अरे में नहीं लिख सकते। अरे में की पेयर वैल्यू नहीं है ना हमारे पास, लेकिन हम लोग यहाँ पे फंक्शन कॉल जरूर कर सकते हैं जैसे ये किया हुआ। क्या मैं इसको हिट करता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ माई अरे, इसको मैं चेक करता हूँ तो ये देखें 2 ऐसे ही आ गया। ये हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिखी हुई थी, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन इसने सॉल्व करके खुद ही 6 कर दिया। यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल किया हुआ था और ये फंक्शन इसने यहाँ पे मुझे कॉल करके जो उसकी वैल्यू रिटर्न की वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है एक स्ट्रिंग एनीथिंग, तो एनीथिंग यहाँ पे स्टोर कर दिया। तो इसके ऊपर एक असाइनमेंट भी है अभी लास्ट पे, ये उसके लिए टिप भी है कि उसके अंदर हम लोगों ने क्या करना होता है कि वैल्यू स्टोर करवानी होती है अरेज के अंदर। तो वो हमारे पास हर वैल्यू जो है वो फंक्शन में होगी एक, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शंस कॉल करें तो अरे के अंदर वो वैल्यू स्टोर करवा देंगे हमारे पास। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक बहुत मजे का मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्लाइस। स्प्लाइस जो है इसको स्विस आर्मी नाइफ भी कहा जाता है फॉर अरेज, यानी कि एक ही टूल के साथ हम लोग सारे काम कर लेते हैं, ठीक है। लाइक वी कैन ऐड एलिमेंट्स, वी कैन रिमूव एलिमेंट्स, और किसी भी जगह से ऐड कर सकते हैं, किसी भी जगह पे रिमूव कर सकते हैं। तो इट गिव्स अस वेरी पावरफुल थिंग लाइक, ठीक है। हम फ्रूट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, हम लोग देखते हैं कि फ्रूट्स में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है। तो फ्रूट्स के अंदर हमारे पास 3 फ्रूट्स पड़े हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ फ्रूट्स डॉट स्प्लाइस, और ये स्प्लाइस वाला मेथड हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको थोड़ा सा डॉक्यूमेंट वाइज समझा दूँ। तो ये अरे डॉट स्प्लाइस जब हम लोग कॉल करते हैं किसी भी अरे के ऊपर, तो फर्स्ट आर्गूमेंट जो है ये हमें बताता है कि इंडेक्स जो स्टार्ट है वो कहाँ से करना है, यानी कि कहाँ से आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। 0 का मतलब है यहाँ से, 1 का मतलब है यहाँ से, और 2 का मतलब है यहाँ से, वट ठीक है। तो आपने इंडेक्स बताना होता है कि स्टार्टिंग इंडेक्स ये है। उसके बाद जो सेकंड आर्गूमेंट है ये हमें बताता है कि कितने एलिमेंट्स को डिलीट करना चाह रहे हैं आप, 1 2 3 4 कितने एलिमेंट्स को डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और जो थर्ड आर्गूमेंट अगर हम लोग पास करते हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग उसमें कुछ एडिशन करना चाह रहे हैं, ठीक है। और मज़े की बात ये है कि तीनों ऑपरेशन एक साथ भी परफॉर्म किए जा सकते हैं, वो मैं करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आते हैं अरे डॉट स्प्लाइस में, और मैं कहता हूँ कि आप
0 से स्टार्ट करो, ठीक है, और एक एलिमेंट रिमूव कर दो। तो ये मुझे उसने 0 से स्टार्ट करके एक एलिमेंट रिमूव करके वापस रिटर्न कर दिया। अब अगर मैं फ्रूट्स को देखूँ तो मेरे पास फ्रूट्स के अंदर एप्पल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि फ्रूट्स डॉट स्प्लाइस, आप 0 से स्टार्ट करो, डिलीट आपने कोई नहीं करना, यानी कि कोई एलिमेंट डिलीट नहीं करना, और मैं एंड पे इसको आर्गुमेंट्स देता हूँ, लाइक मैं कहता हूँ मैंगो, और एक और मैं इसको दे देता हूँ लाइक एप्पल। और अब मैं दोबारा फ्रूट्स को एक्सेस करता हूँ, तो ये देखें 0 से स्टार्ट किया उसने, डिलीट किसी को नहीं किया, और 2 आर्गुमेंट्स जो मैंने एंड पे पास किए थे वो उसने दोनों इसके अंदर ऐड करवा दिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिलीशन भी कर सकते हैं, इसके साथ किसी भी इंडेक्स से स्टार्ट करके कुछ चीज़ें ऐड भी करवा सकते हैं और रिमूव भी करवा सकते हैं। अच्छा, ये सारे ऑपरेशन अगर मैं एक साथ करना चाहूँ तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। और ये अनशिफ्ट नहीं कर सकता, लेकिन अनशिफ्ट नहीं कर सकता ये। अनशिफ्ट स्टार्ट पे कर सकते हैं ना हम लोग। अनशिफ्ट वाला मेथड क्या करता है कि स्टार्ट पे ऐड करता था, ये देखें ये स्टार्ट पे ऐड किया ना हमने 0 पे, मैंगो एप्पल बिल्कुल स्टार्ट पे ऐड किए, ठीक है। अच्छा, तो क्या करने जा रहे थे, हाँ, तीनों ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म करने जा रहे थे। मैं क्या कहता हूँ, मैं इसको कह रहा हूँ 0 से स्टार्ट करो, 0 इंडेक्स से, और एक एलिमेंट को रिमूव कर दो, यानी कि फर्स्ट वाले को रिमूव कर दो, मैंगो को, और उसकी जगह पे आप 2 एलिमेंट्स आगे ऐड कर दो। तो इसको मैं मैंगो 2 कह देता हूँ, ठीक है, और एप्पल 2 कह देता हूँ। ठीक है, करेगा ये इस मैंगो को रिमूव करेगा और मैंगो 2 और एप्पल 2 जो है वो यहाँ पे इंसर्ट कर देगा। तो यहाँ पे आते हैं, तो मैं कहता हूँ फ्रूट्स, तो ये देखें उसने एक रिमूव किया मैंगो और उसकी जगह पे 2 ऐड करनी, इसका मतलब 3 ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा देखें, जब भी मैं स्प्लाइस कॉल करता हूँ ना, तो ये मुझे कुछ रिटर्न कर रहा है, तो ये हमेशा अगर आप इसमें से कुछ रिमूव करेंगे ना अरे में से, तो वो रिटर्न करेगा। इन एनी केस अगर हम लोग अरे में से कुछ रिमूव नहीं कर रहे, जैसे इस केस में हम लोग रिमूव नहीं कर रहे, हमारा रिमूविंग एलिमेंट जो है वो 0 है, तो ये देखें एम्प्टी अरे सेंड कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे कुछ रिमूव होगा अरे में से, ये हमें वो रिमूव्ड एलिमेंट्स हमेशा सेंड करता है। तो जब भी आप स्प्लाइस मेथड कॉल करेंगे, आप अरे में से जो भी रिमूव करेंगे वो आपको ये वापस रिटर्न कर देगा, जिसको आप वेरिएबल में स्टोर करके किसी और जगह पे अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, कंपेयर करना है किसी जगह पे तो कर सकते हैं इसके साथ। कि इसी तरह हमारे पास एक मेथड होता है स्लाइस, लेकिन स्लाइस वाला जो है ना ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। वो जो हम लोग पहले पढ़े थे दैट वाज स्प्लाइस, SPLICE, दिस इज स्लाइस। स्लाइस में क्या होता है कि बस हम स्टार्ट और एंड इंडेक्स बताते हैं, तो ये हमें उस अरे का वो चंक निकाल के वापस रिटर्न कर देता है, एंड वाले पॉइंट को माइनस कर देता है। लेट्स से कि मैं कहता हूँ अरे डॉट स्लाइस 0 से 3 तक सेंड करो, तो ये 0 से 2 तक सेंड करेगा मुझे, ठीक है। एंड वाला पार्ट जो है उसको स्किप करवा देता है। तो इट्स अ सिंपल मेथड, अगर बिल्कुल एक आपको चंक निकालना है तो फिर आप ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद कनकैट है। कनकैट क्या करता है, ये 2 से 2 यानी कि एक से ज़्यादा अरे अगर हम लोगों ने कंबाइन करनी है एक जगह पे, तो हम लोग इसको कनकैट को यूज़ करते हैं। तो अगर मैं 2 अरे इसको कंबाइन करना चाहूँ, मैं कहूँगा ए फ्रूट्स डॉट कनकैट, और यहाँ पे मैं अपनी दूसरी अरे पास कर दूंगा आइटम्स, और यहाँ पे मैं और अरेज भी पास कर सकता हूँ और एलिमेंट भी पास कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ एनी एलिमेंट, और सेव करता हूँ। यहाँ पे आते हैं तो फ्रूट्स को एक्सेस करते हैं। अच्छा, इसको हम लोगों ने किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया, यहाँ पे कंसोल में करके देख रहे हैं, इस तरह से रिटर्न करता है हमें, ठीक है, जो कि हम लोग वेरिएबल में स्टोर करके फिर इसको कंसोल भी करवा सकते हैं, यहाँ पे भी यूज़ करना कर सकते हैं। तो ये देखें इसने क्या किया है, फर्स्ट पे जो हमारे पास 3 फ्रूट्स थे एप्पल फ्रूट्स के अंदर, वो पकड़े हैं सबसे पहले, ठीक है। ये मैंने फ्रूट्स डॉट कनकैट किया ना, तो फ्रूट्स वाली वैल्यू सबसे पहले आ गई हैं। फिर मैंने कनकैट किया आइटम्स के साथ, तो आइटम्स के अंदर जितनी वैल्यूज थी वो सारी आ गई हैं। फिर मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट पास किया,
तो इसके जितने भी आर्गुमेंट्स होते हैं ना, ये देखता है कि अच्छा ये अरे है, तो अरे के एलिमेंट्स निकाल के यहाँ पे पुश करवा देता है। अगर वो अरे नहीं होती तो एलिमेंट्स इटसेल्फ पुश हो जाता है यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग अरेज को कंकैट कर सकते हैं। और ये न्यू एरे कि ये उस एरे को मॉडिफाई कर रहा है? नहीं नहीं, ये न्यू अरे बनाता है, न्यू अरे बनाता है। ये कंकैटिनेशन के बाद आपको न्यू अरे सेंड करता है। देखिए अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं फ्रूट्स को एक्सेस करता हूँ तो मेरे पास फ्रूट स्टिल अपनी ओरिजिनल हालत में है, ठीक है। तो जब आप ये इन मेथड्स के साथ जिनके साथ हम लोग अभी गो थ्रू कर रहे हैं ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही माइंड में रखने वाली है कि कौन सा मेथड जो है वो ओरिजिनल अरे को चेंज करता है और कौन सा मेथड जो है वो ओरिजिनल अरे को चेंज नहीं करता। ये चीज़ आपके नेक्स्ट वाला जो आपका प्रोग्राम आपने लिखा होगा उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट डाल सकती है। तो आपने इन चीज़ों को जो है ना वो याद रखना है कि ये वाला जो मेथड है ये अरे को इम्पैक्ट कर रहा है और ये वाला जो मेथड है ये अरे को इम्पैक्ट नहीं कर रहा। कि इसी तरह से हमारे पास इंडेक्स ऑफ भी होता है और इसी तरह से इंक्लूड भी होता है। तो इंडेक्स ऑफ जो है वो हमें किसी भी एक वैल्यू का इंडेक्स रिटर्न करता है अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो लेट्स से यहाँ पे आते हैं ब्राउज़र में, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रूट्स। तो ये मेरे पास फ्रूट्स आ गए, ठीक है। तो मैं कहता हूँ फ्रूट्स डॉट इंडेक्स ऑफ एप्पल, ठीक है। तो ये मुझे बता रहा है इसका 0 इंडेक्स है। और अगर कोई ऐसी वैल्यू मैं लिख देता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करती तो ये मुझे -1 रिटर्न करता है। ये इंडेक्स ऑफ हम जब तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ का इंडेक्स सही होता है। अदरवाइज अगर आपने सिर्फ ये चेक करना है कि ये एलिमेंट जो है वो आपका इस अरे के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो हम लोग फ्रूट्स डॉट इंक्लूड यूज़ करते हैं। इंक्लूड्स के अंदर मैं अपनी वैल्यू पास करूँगा एप्पल। तो ये देखें ये मुझे ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करता है। तो यूजुअली हम लोग इंक्लूड्स यूज़ करते हैं अनटिल अनलेस कि हमें उसका इंडेक्स चाहिए, तो फिर हम लोग इंडेक्स ऑफ यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर वो वैल्यू मल्टीपल टाइम एग्जिस्ट करती है तो ये जो इंडेक्स ऑफ है ना, ये फर्स्ट इंडेक्स आपको रिटर्न करेगा, फर्स्ट वैल्यू का। तो अगर आपने लास्ट पे उसका लास्ट इंडेक्स चेक करना है कि एप्पल अगर 3 दफ़ा आया हुआ है तो लास्ट पे कहाँ पे आया हुआ है, तो इस तरह लास्ट इंडेक्स ऑफ होता है हमारे पास। लास्ट इंडेक्स ऑफ का मेथड होता है हमारे पास। ओके, इंक्लूड्स हम लोगों ने देख लिया है, जी वही है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास मेथड है इस अरे। इस अरे आपको बताता है कि ये अरे है कि नहीं। अच्छा, ये बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है कि अगर हम लोग के पास ऑब्जेक्ट हो या फिर हमारे पास अरे हो, ठीक है, तो ये टाइप ऑफ का जो ऑपरेटर है ना, ये ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करता है। ये बताता है कि इसकी टाइप ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं कहता हूँ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट है तो इसकी टाइप भी टाइप मुझे ऑब्जेक्ट सेंड कर रहा है। फिर मैं कहता हूँ टाइप ऑफ अरे, तो ये भी मुझे ऑब्जेक्ट सेंड करता है। बट इन सम सिनेरियोज वी नीड टू चेक कि हमारे पास जो सर्वर से रिस्पॉन्स आया है उसके अंदर वो जो जिस एलिमेंट को हम लोग चेक कर रहे हैं वो अरे है या ऑब्जेक्ट स्पेसिफिकली चेक करना चाह रहे हैं, तो फिर हम लोग इस अरे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लेट्स से ये मेरे पास फ्रूट्स की एक अरे है, तो मैं कहता हूँ फ्रूट्स डॉट इज अरे, नहीं नहीं सिंटेक्स क्या है इसका। अच्छा ठीक है, ओके। हमें जो प्रोटोटाइप है ना अरे वो साथ में यूज़ करना है। तो अरे डॉट इस अरे, और यहाँ पे इसके अंदर फिर हमें अरे पास करनी है बेसिकली। तो अरे है हमारे पास फ्रूट्स, तो ये मुझे बता रहा है कि फ्रूट्स जो है वो एक अरे है, इट्स ट्रू। तो अगर ये अरे नहीं होगी तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। अच्छा, ये जो अरे है ये स्टार्ट पे ये प्रोटोटाइप अरे जो है ना वो हम लोग वहाँ से लेके जो जावास्क्रिप्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट प्रोटोटाइप पड़ी होती है डॉट इज अरे कॉल कर रहे हैं। अगर प्रोटोटाइप समझ नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, इसके ऊपर हमारे पास लेक्चर है प्रोटोटाइप्स के ऊपर ना, तो अब वो हम लोग देखेंगे प्रोटोटाइप्स क्या होती है, किस तरह से काम करती हैं। फॉर नाउ अरे का जो मेथड है वो जो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक अरे जिसके थ्रू हम लोग अरे जनरेट करते हैं, जो एक चीज़ पड़ी हुई है उसके अंदर पड़ा होता है, तो हमें यहाँ पे अरे डॉट इस अरे इस तरह से कॉल करना होता है। अच्छा, अगर हमें लूप थ्रू करना है तो एक हमारे पास लूप होता है फॉर ऑफ
सबसे शॉर्ट जो लूप है, अगर हम लोगों ने हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए तो हम लोग फॉर ऑफ लूप के थ्रू वैल्यू ले सकते हैं। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे आता हूँ, ये फॉर ऑफ लूप है। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पे ये अपनी मर्जी से ये वेरिएबल ले रहे हैं, लेट फ्रूट, ये कोई इसका नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ऑफ फॉर के कीवर्ड सबसे पहले, उसके बाद वेरिएबल ले लेते हैं, उसके बाद ऑफ, और फिर हम लोग अरे पास करते हैं जिसमें से हम लोग वैल्यूज उठाना चाह रहे हैं। तो ये करेगा हर दफ़ा जब लूप थ्रू करेगा तो इस अरे में से एक वैल्यू निकाल के इस वेरिएबल को साइन कर देगा, उसको फिर हम लोग अपने फंक्शन के अंदर, अपने जो ये जो लूप चल रहा है उसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये console डॉट लॉग फ्रूट जो है वो हम लोगों ने कंसोल करवाई हुई है, ठीक है। अच्छा जी, आ गया बहुत मज़ेदार किस्म की चीज़ जो कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ करेंगे अरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से।